तमुनारो अरे पखानो हती जिनकी वो तमो नरो दे बनाई गौतम नारो। इसलिए बताया कि धूरु तारे ऐसे ऐसे जिन्होंने जन्म लिया और आज हम उनका नाम ले रहे विख्यात हैं कि धूरु तारे और प्रहलाद मारे जिनने तारी मीराबाई। अब रामो कहो अब रामो कहो सब राम कहो तुम राम कहो तुम राम दुहाई। अब रामो कहो सब राम कहो तुम राम कहो तुम राम दुहाई। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। और लीजिए आज जन्म जन्मांतर से जो प्रथाएं आती हैं और आज जन्म हुआ है तो जन्म के माध्यम से आपने भगवान का नैया का जन्म सुना। आप सुने अब आज सभा के अब बीच में रे उपस्थित अब सुनो सकलो ज्ञानी ध्यानी और विचित्र कहानी या हमारे लोक के। और हमारे जो बच्चा हुआ है उनके पिताश्री की ओर से 100 रुपया प्रदान हो रहे हैं, सम्मान करते हैं हमारे हरि भैया अहरवार जी सैदपुर निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और या विचित्र कहानी अब हमारे लोक के अरे अष्ट बसुर देव बन बिहारी की मनवाजी सुनियो भाई संगो देविया। अब सुनियो भाई संगो देविया चली मन मन हंस बेचारे रहे बागन के। और हमारे भरवाड़ा वाले बच्चा के भूपा इनकी ओर से बार बार नोटों की बौछार माहौल भैया प्रदान कर रहे हैं 21 रुपया। धन्यवाद। अब हंसो हंसो अब हंसो बेचारो रहे थे बागन के। और ही होले सारी जी वहाँ पर अब रे तो बसंत जिस समय 80 वसुओं की देवियों ने कहा
कि महाराज हमें भी वन विहार की मन में कुछ लालसा है। तो बोले कोई बात नहीं है देवी, चलो ये मन की सैर करते हैं। अब फूलन में मड़रावे भौरा, अब कोयल बोले मीठी बानी, और विचित्र कहानी अमर लोक की अब अष्ट वसुदेव। मत करना, अब पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन करो। जय जय राम सिया राम। बताया अब भूल गया मानो मर्यादा, अब भूल गया मानो मर्यादा। अब जब कलयुग की हवा चली, अरे हवा चली, अब धूप कपूर न बिके नारियल मदरा पीवे। कहती देवियां कि चलो चलते हैं। अब धो बसुकी अरे मद में भरी देवी, और वन में जाए अब नजरती है, और दृष्ट पड़ती है अब एक गाय परो, अब जो बछड़े संग। अब कहे सुंदरी पति प्यारे से, अब कहे सुंदरी अब पति प्यारे से, या पति प्यारे से, ये गाय मेरा मन हंसी है, और ना धरती है भैया धीरे देवे, अब ना धरती है या धीरे देवे, अब पति का पहिया पड़ती है। जिस समय उस गाय पर दृष्टि पड़ी तो देवियों का मन आकर्षित हो जाता है, और कहती पति देवता अब दूध पी रहे हो यही गाय को, ये मुझे गाय चाहिए। अब दूध पी रहे हो इसी गाय को, अरे करो नहीं जलवन पाजी। जब तक ये गाय मुझे नहीं मिलेगी, जब तक मैं अन्न पानी नहीं करूंगी महाराज। मतलब बहुत मना किया अष्ट वसुओं ने कि देवी ये कोई गाय साधारण नहीं है, ऐसी हट ना कीजिए। लेकिन कहते नहीं महाराज ये गाय चाहिए। तो बताया वो गाय कौन थी।
अब सूझो तो खाओ, अब बैरी गाय हकाए सुनो। जब गाय को बह दिया तो हक गाय ले आए भवन जब देखा नजर घुमाए सुनो, मुनि लाए सुनो जब धैन न आई, मुनि लाए सुनो जब धैन न आई, तो देखा नजर घुमाए सुनो। जब नहीं आई गाय तो महाराज वशिष्ठ श्राप दे देते हैं। अब श्राप दे दजी है पशुओं को, अब श्राप दे दजी है पशुओं को, कई गुरु संग बेईमानी। तुमने गुरु के साथ में छल किया है और जाओ, ये हमारी श्राप है। बोले महाराज, बोले हाँ, अब आप स्वर्गलोक में रहने के लायक नहीं रहे, जाओ मृत्यु लोक में आपका कल्याण होगा। अब बोले अब फल पाओगे, अरे आपनों की नाम, अब फल पाओगे, अब आपन की नाम, अब कर जानो मधुमस्ती में। और देव बस्ती में नहीं रहोगे, अब देव बस्ती में नहीं रहोगे, जाओ माया के बस्ती में। लोक में नर्तन धर के, या पर लेना खूब हस्ती में, हम तो सिद्धि में बने ना रहो, ईश्वर की परवस्ती में हो। हेलो, तम दृष्टि में बने न रहना, इस जन की परवस्ती में जाओ, आप मृत्युलोक में जाओ। आप मृत्युलोक में बोले महाराज, मृत्युलोक में हमारा कल्याण कैसे होगा गुरु महाराज, क्षमा कीजिए। बोले ना, आप क्षमा के पात्र नहीं है, आपने गुरु के साथ में धोखा किया है। बताया महाराज वशिष्ठ ने, कै बोले मुनि तुम्हें भोगने रे पड़े। और बच्चा की बब्बा है गंगा माँ कर है उद्धार, अब सिरोधार ले बचन भूखे, जाओ क्रम क्रम से लेना अवतार। जब ऐसा कहा तो अब वसुधा के अब हाले सुनो तुम, अब गंगा के हाल सुनो तुम। पहुंच गई विधना के द्वार, और भरे दरबार में गंगा जी का वायु ने दो बसन उगार। जिस समय वायु ने बसन उगार दिया गंगा का, तो सभी देवताओं की सभा लगी हुई थी, सबने नीचे सर झुका लिया। लेकिन बताया चौतन के शीश झुका ले, लगी कायली लजियानी, लेकिन वहां सर किसने नहीं झुकाया। प्रमाण बताते हैं, अब महाविष्णु नाम के अब राजो ऋषि ने, और गंगा को बदनो अब न्यारो है, और नाचारो है अब पलक अंत को, अब चित में रूप अवतार।
जो नाहक पापो विचारो है। यो प्रेम प्यारो गंगा करे, यो प्रेम प्यारो गंगा करे, ये प्रतिकूल तुम्हारो है। और प्रतिकूल ये तुम्हारा गंगा करेगी। अब वही बने महाराज शांतनु। ये महाभारत की पहली स्टार्टिंग में बताया। अब वही बने महाराज शांतनु और बनी है गंगा महारानी। अब सुन गंगा के, अब सुन ब्रह्मा के, ये अरे चल भाई गंगा मुस्का के। अब ध्यान लगा के जहाँ बसु बैठे, अब बोली गंगा है जाके। अब कैसे बैठे सिसला के, अब शीश झुका के भैया है बसु बोले। अब गंगा जी से गिड़गिड़ाने लगे। बसु की मैया चाह पार कर दे और चाहे इसी नरक में रहने दो। यहाँ पर गंगा जब महाराज शांतनु ने जिद ठान ली तो वादा किया गंगा ने कि मैं आपकी अर्धांगिनी तो बन सकती हूँ, लेकिन मेरी शर्त एक है। बोले बताइए देवी क्या शर्त है आपकी? बोले जो मैं करूंगी वो अपना मन के करूंगी, और जब भी आप मुझे हस्तक्षेप लगा दोगे जब भी मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। बोले हमें मंजूर है। और जब ऐसा कहा महाराज शांतनु ने तो 7 पुत्र गंगा के होते हैं, और वो 7 पुत्र वो अष्टवसु हैं। गंगा में प्रभावित कर देती है। जब 8वें वसु का अवतार होता है, बचपन का नाम जिनका देवव्रत, तो महाराज शांतनु झोली फैला देते हैं और कहते गंगा बस बहुत हो गया, अब ये मुझे पुत्र चाहिए, ये मुझे ऐसा अपराध नहीं देखा जाता है। और जिस समय महाराज ने उस पुत्र को मांग लिया तो गंगा में प्रभावित हो समाप्त हो जाती है। और हुआ क्या, जब जन्म होता है तो लालन भये थे महलन में, अरे लालन भये थे महलन में, सवेरे आंगन में खुशी की गली आ गई महाराज। कौलन ना खिलावे, कौलन ना खिलावे, कौलन ना खिलावे, कौलन ना झुलावे। कौलन ना खिलावे, कौपल ना झुलावे, कौपल ना झुलावे।
अरे को कहे भय लाला, अरे को कहे भय लाला, महलिया में शोर भयो लालनो भय के महालन में, सवेरे आंगन में उसकी गली आ गई महाराज, उसकी गली आ गई महाराज, उसकी गली। ऐसे गीत होते हैं। और यहाँ क्या हुआ, पशुओं ने तब कहा गंग से, ओ पशुओं तुम ना घबराओ। जब कहा मैया चाह हमें पार कर दो और चाह नरक में रहने दो, तो गंगा ने कहा, पशुओं से तब कहा गंग ने, मान ले ओ मेरा कहना, काम ये करना मुझे भाई सब, अब तुम्हें बनाऊंगी ललना।